पीरियड्स इरेगुलर हो गए, रॉन्ग रिलेशन बने स्टार्ट हो गए। 5 साल तो मतलब लगातार इदा ही होंदा रहा मेरे नाल। मैनू इदा फील होंदा सी कि जिद्दां मेरे नाल हर टाइम कोई ना कोई मतलब जिद्दां परछावां ला लो, नैगेटिविटी हर टाइम मेरे नाल होंदी सी कि जिद्दां बंद कमरे दे विच मैं कल्ली नहीं सी रह सकदी। मैनू इदां लगदा सी कि जिद्दां मेरी डैथ हो जानी आ, इदां भी मेरी डैथ हो जानी आ, 100 चों 90% मेरी डैथ हो जानी आ। इस सिस्टर का नाम हरमन है और ये फतेहगढ़ चूड़ियाँ से बिलोंग करती हैं और ये बताती हैं कि इनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से काम किया। सबसे पहले इनके जीवन को बदला, फिर इनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिलीज़ किया। हम इन सिस्टर से बात भी करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से इनका जो जीवन खराब था कैसे इस जीवन को बढ़िया किया, कैसे अपनी ब्लेसिंग्स को दी। तो आइए इनसे बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पापा जी एंड मम्मा जी एंड क्लेसिया। मेरा नाम हरमन है। तो सिस्टर जी, जैसे आपने बताया कि आपकी शादी को 5 साल हो गए, पहले आपका जो जीवन था बिल्कुल स्मूथली लाइफ चल रही थी, लेकिन बाद में जब आपकी शादी हुई उसके बाद आपके जीवन में एक नेगेटिविटी काम कर रही थी और लगातार आपका जीवन उससे खराब हो रहा था। तो आप हमें बताएं कि जो नेगेटिविटी थी, जो दुष्ट आत्माएं थी, आपके जीवन में कैसे काम कर रही थी? सिस्टर जी, मेरे मैरिज तो बाद मेरे पहले पीरियड्स इरेगुलर हो गए, तो फिर उस तो बाद लिकोरिया की प्रॉब्लम हो गई, फिर मतलब रॉन्ग रिलेशन बने स्टार्ट हो गए। 5 साल तो मतलब लगातार इदा ही होंदा रहा मेरे नाल। और साथ ही बताती कि दुष्ट आत्मा के कारण इनके साथ गलत रिलेशन भी बनते थे और जब ये सुबह उठती थी तो इनकी जांघों पर नील पड़े होते थे, बॉडी में इतनी थकान होती थी कि ये बताते हैं कि ये जब उठती थी तो इनसे उठा ही नहीं जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी। इनको ऐसा फील होता था कि जैसे इनका शरीर इस पर कोई बहुत ही भारी पत्थर रख दिया हो, इन्हें ऐसा फील होता था और सुबह उठ भी नहीं पाती थी। ये बताती इनका 5 साल का बेटा भी है और उसको भी संभाला इनके लिए मुश्किल हो जाता था। सुबह सुबह उठकर बिल्कुल काम ही नहीं होता था इनसे, क्योंकि नेगेटिविटी ने इनके जीवन को पूरी तरह से खराब किया हुआ था। और साथ में आपने सिस्टर बताया कि आपको डर भी बहुत लगता था। आपको क्या फील होता था? मैनू इदा फील होंदा सी कि जिद्दां मेरे नाल हर टाइम कोई ना कोई मतलब जिद्दां परछावां ला लो, नैगेटिविटी हर टाइम मेरे नाल होंदी सी कि जिद्दां बंद कमरे दे विच मैं कल्ली नहीं सी रह सकदी। मैनू इदा लगदा सी कि जिद्दां मेरी डैथ हो जानी आ। इदां भी मैं होर किसी नाल शेयर नहीं सी करदी ये गल्लां, सिर्फ मैं अपने हसबैंड नाल शेयर कीती सी कि मेरी डैथ हो जानी आ, 100 चों 90% मेरी डैथ हो जानी आ। यानी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में इतने ज़्यादा थे कि आपको ऐसे लगता था कि अभी मेरी डेथ हो जाएगी, मैं नहीं जी पाऊंगी, मेरे बच्चे का क्या होगा? हर टाइम आपके मन में नेगेटिविटी आती रहती थी। हाँ जी सिस्टर। और इतना डर लगता था कि जैसे कोई आसपास मेरे खड़ा है, अभी मुझे कुछ कर देगा, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, है ना? आपके साथ ऐसा फील होता था? मैं जो सौंदी सी कि मैनू इदा लगता सी मेरे पिल्लो दे नीचे तो कोई मैनू आवाज़ दे रहा है, तो मतलब इदा हुंदा सी कि कोई जिद्दां मतलब आपां नेल्स किसी चीज़ ते रब करते हैं, मैनू पिल्लो नीचे इदा फील होंदा सीगा कि मैं डरदी अपनी साइड भी नहीं सीगी मतलब लै सकदी हैगी कि मैनू फेर ना किते उवें फील होवे। तो लम्मे पैना तो मैनू इदा लगना जिद्दां मतलब सिर्फ मेरी गर्दन हिल सकती सी, बॉडी इदा सी कि जिद्दां किसी ने उपर कई ज़्यादा वजन मेरे ऊपर रख दिता, जिद्दां पत्थर ला लो आपां। यानी कि रात को आपको ऐसा फील होता था कि कोई आपको दब्बा पड़ा है और जैसे आपके पिलो को कोई खरोंच रहा है नाखूनों के साथ, और साथ में ऐसे आपको फील होता था कि मुझे डर लग रहा है या कुछ ऐसा जो भारीपन आपके ऊपर, और आपको नींद भी नहीं आती थी, एकदम स्ट्रेट सोती थी और ऐसे लगता था आसपास कोई है, कोई चीज़ है जो मुझे अभी के अभी ख़त्म कर देगी। और ऐसी चीज़ जैसे कि ये सिस्टर बताते हैं कि कई रातें ये सोई नहीं, इतना डर था इनके जीवन में नेगेटिविटी के कारण, और ऊपर से इनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें और साथ में जो नेगेटिव थॉट्स हर पल इनके माइंड के अंदर रहते थे, उसके कारण तो ये बताते हैं कि पूरी तरह से इनकी लाइफ में
पूरी तरह से जैसे लाइफ नरक बन जाती है, वैसा इनका जीवन हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी ये अपने जीवन में। और बताती हैं कि अपने बच्चे को भी नहीं संभाल पाती थी। इनके पति जो दुबई में जॉब करते हैं वो भी बताते हैं कि वो भी इनको बहुत समझाते, लेकिन नेगेटिविटी का इतना जोर होता था कि ये किसी बात को समझने में एग्री नहीं होते थे। और इनके पति जो इनसे पहले ये बताते कि ये सिस्टर तो परमेश्वर को नहीं जानती और जैसे सब संसार की धार्मिकता करते हैं वैसे ये सिस्टर भी संसार में ही थी, व्यस्त थी। लेकिन इनके पति को परमेश्वर के बारे में पता था और वो विश्वास भी करते हैं प्रभु यीशु पर। तो सिस्टर, हम जानना चाहते हैं, जब आपके पति प्रभु में हैं और वो जानते हैं कि यीशु मसीह में छुटकारा रखा है, तो जब वो आपको कहते थे कि आप भी मीटिंग में जाया करो, क्योंकि वो ऑनलाइन हमारी मिनिस्ट्री को सुनते हैं, तो जब वो आपसे कहते कि आप भी यहाँ पर आया करो, तो आप उनको फिर क्या जवाब देती थी? जी सिस्टर, मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ धार्मिक ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। यानी आपको बिल्कुल भी परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नहीं और जब आपके पति आपको बोलते तो आप उन्हें भी रोकती, उन पर भी गुस्सा करती थी कि आप कौन से रास्ते में चल पड़े हो। तो ऐसे जो शैतान था, जो दुष्ट आत्माएं, नेगेटिविटी, उसके कारण इस सिस्टर की बुद्धि एकदम बंद थी और ये नहीं जानती थी कि वो रोशनी क्या है, वो जीवन क्या है, रास्ता क्या है, कुछ नहीं पता था। और बताते हैं कि ऐसे इनका जीवन बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और फिर ये बताते हैं कि इनके परिवार वाले, इनकी जेठानी भी जो प्रभु में हैं, वो इनके जीवन को देखती कि ये कितनी ज़्यादा परेशान हैं। हर रोज़ ये पूरी तरह से अपने जीवन में मेडिसिन के सहारे रहती, उठा नहीं जाता, बहुत परेशान जीवन। जब वो इनको देखती तो वो बोलती कि आप मीटिंग में आओ, लेकिन जब ये नहीं आना चाहती थी, अपने इनके मन को तो नेगेटिविटी ने कठोर किया था। लेकिन बताते हैं कि उसके बाद इनकी जेठानी ने भी जिद की और इनको फिर एक मीटिंग में यहाँ पर लेके आए। तो जब ये सिस्टर मीटिंग में आए तो हम उस समय के ले हैंड सीन को भी देखेंगे कि कैसे जब ये मीटिंग में आए इनका छुटकारा हुआ, परमेश्वर की सामत ने निश हुआ। गंदी आत्मा इसका शरीर छोड़, सारी लकोरिया की बीमारी पूरी बॉडी में दर्द राइट नाउ छोड़ इसका शरीर, शट आउट, फ्री। तो जैसे ही सिस्टर पर लेहन प्रार्थना हुई, नेगेटिविटी को डांटा गया, तो बताते कि परमेश्वर की सामत ने इनके जीवन को पूरी रीति से बदल दिया। सिस्टर, हम आपसे जानेंगे कि उसके बाद आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, पूरी तरह से आजाद जीवन, पूरी तरह से फ्री थी। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कोई लकोरिये की प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, पीरियड्स भी बिल्कुल सही से आ रहे हैं। कुछ भी नहीं। तारीफ करेंगे इस छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने इन्हें दिया, क्योंकि ये पिछले 5 साल से जो इतनी परेशान थी, परमेश्वर ने इन्हें उस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिया और इनको पूरी रीति से ठीक किया। और अब ये बताते हैं कि जब इनका मन चेंज हो गया, प्रभु में आकर जिंदगी चेंज हो गई, बीमारियां, परेशानियां भी हट गई, तब टाइम था इनकी ब्लेसिंग का। जो बताते हैं कि जब ये प्रभु में आई, प्रभु ने इन्हें छुटकारा दिया, तो ये पूरी तरह से प्रभु में बन गई और उसके बाद ये अपने दान, दशमांश और हर एक ब्लेसिंग ऑफरिंग में बिल्कुल खरी थी। और बताते हैं कि उसके बाद जब ये खरी रही 20 बोने के नियम में, तब परमेश्वर ने इनके जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को रिलीज भी किया। इनका बहुत मन था, ये वेल क्वालिफाइड सिस्टर हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनके पास कौन कौन सी डिग्रीज हैं। तो सिस्टर बताएं। सिस्टर, मैं ऑक्सिलरी नर्स एंड डीएमएलटी ਤੇ ਐਂਡ ਐਨਟੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਸੀਗੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ गवर्नमेंट इंटरव्यूज़ क्लियर कीतियां आ। बताते हैं कि इनके पास तो क्वालिफिकेशन थी, तो इन्होंने ट्राई किया और जब इन्होंने बहुत जगह आवेदन दिए, वैकेंसीज
जब आती थी तो इन्होंने बहुत जगह आवेदन दिए, तो बताते हैं कि 2 गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू भी इन्होंने क्लियर कर लिया। और उसके बाद 1 महीना पहले परमेश्वर ने इनके लिए रास्ता खोला कि इनको बाल विकास विभाग यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे इनकी इस ब्लेसिंग के लिए जब परमेश्वर ने इन्हें दी, जब ये पूरी तरह से खरे परमेश्वर में बने रहे और पूरी रीति से 20 के नियम को भी पूरा किया। साथ में ही ये बताते थे कि इनकी चाहत थी कि इनके पास खुद की स्कूटी हो, इन्हें बस पर रोज रोज ट्रैवल ना करना पड़े, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं डिपेंड होना चाहती थी। तो इसीलिए जब इन्होंने अपनी चाहत को परमेश्वर के आगे रखा तो परमेश्वर ने और रास्ता खोला कि इनको 1 हफ्ते पहले ही टीवीएस जुपिटर एक स्कूटी के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे इनकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, जोरदार जोरदार हाथों को हिलाते हुए। तो सिस्टर, हम जानेंगे कि अब जब आपके पास ब्लेसिंग है, आप प्रभु में हो, परमेश्वर ने आपका पूरा हार्ट चेंज कर दिया, अब आपको कैसा फील होता है, क्या आप महसूस करती हो? ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। हालेलुया, तारीफ करेंगे हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी प्रस्तुति करेंगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।